आदाब, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम नया वीडियो लेकर आए हैं। आरक्षण के विषय पर हम ले रहे हैं। भारत की आज़ादी से शुरू से लेकर उससे पहले भी आरक्षण किस बात से भी हो रही थी, उसके बारे में इतिहास को हम दोस्तों पढ़ेंगे आरक्षण के बारे में, और वर्तमान की स्थिति के बारे में हम जानेंगे। आरक्षण क्या है, किसके विस्तार क्या है, आगे होने वाले ज़माने में क्या होगा, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो आरक्षण का अर्थ है अपनी जगह सुरक्षित करना। अपने किसी समुदाय या जाति के वर्ग के लोगों का एक जगह है जो उनकी निश्चित करती है, उसी वर्ग को ये जगह दी जाएगी, या उसे जो जैसे नौकरियों में या जैसे राजनीतिक पद हैं उनको दिए जाएंगे, जैसे विधानसभा लोकसभा में जो सीटें आवंटित की जाती हैं उसके हिसाब से। तो दोस्तों, 1882 में पहले पूर्व आरक्षण की जो बात हुई थी, ज्योतिबा फुले थी जो उन्होंने एक बात की थी। उन्होंने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा और नौकरी के लिए सभी वर्गों के लिए, एक समुदाय के लोगों ने ब्रिटिश सरकार से अपील की थी, सभी वर्गों के लिए निःशुल्क शिक्षा ली जाए और अनिवार्य शिक्षा कर जाए, और ब्रिटिश सरकार में जो पद है उनको हमें आरक्षण के तहत भारतीयों को लगाई जाए, क्योंकि उस टाइम ज़्यादातर अंग्रेजी नौकरी में थे ब्रिटिश कंपनी में। फिर उसके बाद 1901 में हम महाराष्ट्र के कोल्हापुर के राजा थे साहूजी महाराज, उन्होंने अपने राज्य कार्यकालों में नौकरी का आरक्षण लागू किया जाति वर्ग के अनुसार। फिर 1908 में अंग्रेज़ों ने भी एक फरमान जारी करके कि जो समुदाय हैं निम्न वर्ग के गरीब हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा, जो पढ़े लिखे हैं उसके आधार पर। फिर 1909 और 1900 में भारत शासन अधिनियम आया। इसमें आरक्षण की बात की गई, और उसके आरक्षण पर अन्य पिछड़ा वर्ग है और दलित वर्ग उनको आरक्षण दिया जाएगा। SC ST वर्ग हैं जो वर्तमान वाले। 1921 में मद्रास प्रेसिडेंस जातिगत आरक्षण दिया गया था। हर वर्ग को इसमें मद्रास प्रेसिडेंस को जातिगत आरक्षण किया। ब्राह्मण और SC ST और क्षत्रिय उनको भी आरक्षण के आधार पर दिया गया। मद्रास प्रेसिडेंस एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था। उसके बाद 1935 में दलित वर्ग के लिए निर्वाचन क्षेत्र की मांग की गई 1935 में, तो उस 1935 का अधिनियम आया था, उसमें दलित वर्गों को आरक्षण दिया, जो पूना पैक्ट के नाम से भी समझौता है, जो महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी के बीच है, उनके बीच समझौता हुआ था। और 1942 में भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, और उनके नौकरियों के लिए आरक्षण की बात की थी। और महादलित वर्ग ने भारतीय दलित वर्ग आरक्षण महासंघ की स्थापना की डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, और उसमें नौकरियों की बात की, जो SC ST वर्ग है उन्हें नौकरी आरक्षण के माध्यम से दी जाए। फिर 1953 में कोल्हटकर आयोग बनाया गया। 1900 भारत फिर आज़ाद हो गया। आज़ाद के बाद एक आयोग बन गया, कालेकर आयोग में बन गया, जिसमें SC ST के मूल्यांकन किया गया। OBC का भी मूल्यांकन, लेकिन OBC के मूल्यांकन सरकार ने ठुकरा दिया। फिर SC ST के मूल्यांकन के उद्देश्य से किया गया, उन उद्देश्यों को माना गया, और फिर भारत SC ST को आरक्षण भी दिया गया और जो लागू कर दिया गया। फिर 1971 में एक मंडल आयोग बनाया गया। इस मंडल आयोग में OBC के 52% जो जनसंख्या उसके मूल्यांकन पर आयोग बनाया गया, जिसमें 1953 में समुदायों का वर्गीकरण किया। इस मंडल आयोग का फूल भारतभर में सबसे ज़्यादा विरोध किया गया था। और फिर 1991 में 10% आरक्षण गरीब लोगों को, अन्य पिछड़ा वर्ग है, जो आज मोदी सरकार ने आरक्षण दिया गया है, जो गरीब है, जो 8 लाख से जो उनकी आयु कम है, उसके आधार पर नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, उसमें 10% आरक्षण लागू किया गया। फिर 1991 में से इस आरक्षण के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई, जिस इंदिरा साहनी मामले के अंतर्गत की गई मामले की। इस मामले के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने उसने स्वीकार कर लिया कि आरक्षण सही दिया जा रहा है और गलत नहीं दिया रहा है, उसे स्वीकार किया और आरक्षण वो लागू रहा। फिर 1995 में 77वें संविधान संशोधन किया गया। 77वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें SC ST के अनुच्छेद 16(4)(a) के अंतर्गत उन्हें आरक्षण के लागू कर दिया गया, और आरक्षण दिया SC ST वर्गों को 16(4)(a) के अंतर्गत आरक्षण दिया जाता है, जो आज भी वर्तमान है 77वें संविधान संशोधन करके। फिर उसको भी 1995 में ही एक 85वां संविधान छोड़ा गया, 85 पे संविधान संशोधन किया गया। उस संशोधन में आरक्षण किया गया कि जो पदोन्नति है, जो वरिष्ठता के आधार दिया जाएगा, जो प्रमोशन होगा, अगर SC ST वर्ग है उनको प्रमोशन कैसे दिया जाएगा, इस बात पर बहस पर भी एक संविधान संशोधन किया गया 1985 में। उस पर संविधान संशोधन करके बताया गया कि जो भी आरक्षण के विधि जो हमें प्रमोशन देंगे, तो उन्हें उन उम्र के हिसाब से वरिष्ठता के आधार पर उन्हें प्रमोशन देंगे। इसके लिए हमें 85 संविधान संशोधन लाया गया। 2005 में निजी शिक्षण संस्थाओं, जो सरकारी कॉलेज नहीं होकर प्राइवेट कॉलेज है, स्कूलों में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, उनको भी आरक्षण देने के लिए 13वां संविधान संशोधन लाया गया, जिसमें SC ST पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने का प्रावधान लागू किया गया।
फिर 10 अप्रैल 2008 को जो मंडल आयोग ने कि लागू किया कि 22% से बढ़ाकर 27% कर दिया जाएगा ओबीसी के आरक्षण, क्योंकि इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। इसके आधार पर ओबीसी को 27% आरक्षण लागू कर दिया गया सर्वोच्च न्यायालय ने। 2019 में 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस लागू कर दिया, जिसमें 8 लाख से आय कम हो और ज़मीनें कुछ घर उसकी भी प्रावधान उनको कम होने के आधार पर दिया जाएगा। आरक्षण संबंधी संवैधानिक प्रावधान है, जो अनुच्छेद है उनसे कौन कौन से अनुच्छेद है जो आरक्षण के आधार पर उन्हें कोटा दिया गया है। तो अनुच्छेद 15 के अनुसार भेदभाव को समाप्त किया गया है कि आरक्षण के आधार किया कि किसी की धर्म, जाति, लिंग आदि आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 15(4) में कि इसके आधार राज्य सरकार को कुछ विशेष प्रावधान दिया गया है कि अगर भेदभाव होगा तो कुछ विशेष प्रावधान कर सकती हैं। आर्टिकल 16(4) के अनुसार SC ST को भी आरक्षण दिया गया है। और आर्टिकल 330 के अनुसार संसद में आरक्षण दिया गया है कि इस क्षेत्र में कि जो सीटें होती हैं लोकसभा की सीटें उनको आरक्षण के आधार पर भी बांट सकती है आर्टिकल 330 के अनुसार। आर्टिकल 333 के अनुसार राज्य विधानसभाओं में भी आरक्षण दिया गया। राज्य सरकार भी 332 के अनुसार आरक्षण के आधार पर विधानसभाओं की सीटें बांट सकती हैं। और आर्टिकल वर्तमान की बात करें आज दोस्तों, तो SC को 15% आरक्षण मिलते हैं, ST को 7.5%, EWS को 10% और OBC को 27%। तो बाकी के जो बच जाता है वो सामान्य वर्ग को आरक्षण नहीं होगा, उनके उच्च कैटेगरी वर्ग होते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आरक्षण पर, जो हमने विस्तार रूप से समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।